पाकिस्तान को नई सोच और सियासत की ज़रूरत है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। हमें इस सियासत की ज़रूरत है जिसमें इत्तेहाद के बारे में सोचें। आजकल कुछ लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी पीपल्स चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएगी। सियासतदान अपनी अना के बजाय अवाम की खिदमत का सोचें। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान या सियासी जमात नहीं बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। गरीबों का ख्याल सिर्फ हमारी पार्टी रखती है, दूसरी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। कोई खिलाड़ी नहीं, मैं नौजवानों की नुमाइंदगी करूंगा। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी आने वाला इलेक्शन जीतेगी। मुस्लिम लीग महंगाई लीग बन चुकी, ये फेल हो चुके। अवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। पाकिस्तान को आगे लेकर जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें होती हैं। हम दुनिया के नक्शे पर अजीम मुल्क बनकर उभरेंगे। दुनिया भी कहेगी कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। पाकिस्तानी कौम का कोई भी फर्द कमज़ोर नहीं है। मैंने पाकिस्तान और आने वाले मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे हैं। हमने अपनी मिडिल क्लास को अमीर और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखा है। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। आप कह रहे हैं सजा मुअत्तली के हुक्म को मॉडिफाई करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। अदालत को बताना चाहता हूं ऑर्डर में क्यों तरमीम चाहते हैं। जिस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ये नोटिफिकेशन जारी किया वो मुअत्तल हो चुका। ट्रायल कोर्ट के फैसले के तनासुर में होने वाली कार्रवाई ना रोकी गई तो इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं। इलेक्शन के अमल पर होने वाले असरात का रियासत पर भी असर हो सकता है। फैसला मुअत्तल ना हुआ तो चेयरमैन पीटीआई के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे, पार्टी पर भी असरात होंगे। चेयरमैन पीटीआई के बगैर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं। अदालत फैसले को मुअत्तल करे। वकील लतीफ खोसा की सदा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस कासिफ फायसीसा के नाम खत। पीटीआई की सियासी तशहीर, अगवा और गुमशुदगियों के खिलाफ नोटिस लेने की अपील। पीटीआई सरबराह ने वफाक और सूबाई हुकूमतों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हिदायत जारी करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरा शोकॉस नोटिस भी चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 24 नवंबर का शोकॉस नोटिस कलअदम करार देने की सदा। दूसरा शोकॉस नोटिस मेरे खिलाफ कार्रवाई में नकाइस दूर करने के लिए जारी किया गया। अपने इब्तदाई जवाब में कार्रवाई के नकाइस उजागर किए थे। बदनीयती पर मबनी मुहिम अदलिया पर हमला है। मेरे टैक्स रिटर्न की तफसील किसी को दी नहीं जा सकती। गैर कानूनी तौर पर हासिल रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं। शिकायत को खुली अदालत में सुना जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी कलअदम करार देने की इस्तदा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया। नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात। कायद नून लीग को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के गले भी मिले, नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर नून लीग ने मरीम नवाज को भी मुबारकबाद दी। मुलाकात में दोनों कायदीन ने मौजूदा सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा से डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर्स की मुलाकात। यूनियन काउंसिल की सतह तक यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्रुरी के उमूर पर मुशावरत। तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। पार्लिमान की मजबूती से ही मुल्क मजबूत होगा। आइन है तो पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। दस्तूर मजबूत होगा तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। जुल्फिकार भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में अहम किरदार अदा किया। बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की। उन्होंने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया टॉक। रिलीफ ही रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ है।
लेकिन अब हाथी के पाँव में सबका पाँव है। लेकिन अब असल मसला ये है कि मेरे पास इतने बेल जमा कराने वाले लोग नहीं हैं, और जब ये भी जमा हो गए सारे और वो भी जमा हो गए, क्योंकि फिर जो बेल देता है उसको भी लोग तंग करते हैं। जिस बंदे ने मेरी गाड़ियों की बेल दी थी उसको भी उठा के ले गए थे। नवाज शरीफ को अदालत से लंबा रिलीफ मिला। हाथी के पांव में सबका पांव है। चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ केसेस बनाए गए। मेरे पास इतने लोग नहीं जो जमानत करवाएं। जो मेरी जमानत करवाता है उसको भी तंग किया जाता है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। तोशाखाना गाड़ियों का केस, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नैब में शामिल तफ्तीश हो गए। कायद नून लीग ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। नैब ने तोशाखाना गाड़ियों के केस में 10 से ज्यादा सवालात का जवाब मांगा था। नवाज शरीफ ने वकील के जरिए नैब को सवालात का जवाब जमा करवाया। नैब तफ्तीश की रोशनी में हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगा। अदालत ने नवाज शरीफ का नैब को बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, अदालत ने परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीह कर दी। नवाज शरीफ की फौरी बरियत के बाद भी उनके लाडले होने में कोई शक है। हेरा फेरी के चैंपियन शरीफ बरादरान अल्लाह और अवाम की अदालत से कैसे बचेंगे? महंगाई के शहंशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। शहबाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत में इस्वाई लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के कुछ नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन आज हल्का बंदियों की इशाअत करेगा। डीआरओज और आरओज की तजदीद शुदा फहरिस्त तैयार। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हल्का बंदियों की इशाअत हो जाएगी। हतमी वोटर फहरिस्तें दिसंबर के आगाज में आवेजा कर दी जाएंगी। डीआरओज और आरओज की तैनाती 2 से 3 रोज में कर दी जाएगी। लाड़काना में जेयूआई फे की तूफानुल अक्सा और शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस, स्टेज और पिंडाल सजा दिया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में तौसीह। फरीकैन में जंगबंदी का वक्त खत्म होने से कुछ देर कबल 1 रोज की तौसीह की गई। आलमी ताकतें जंगबंदी में तौसीह के लिए कोशा थी। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया गया। चीनी वजीर खारजा ने भी मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पायदार हिकमत अमली को वक्त की जरूरत करार दे दिया। हमास ने मजीद 16 यरगमालियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वालों में रूसी और थाई शहरी शामिल। यरगमालियों को रिफा बॉर्डर पर रेड क्रॉस के हवाले किया गया। 6 रोजा जंगबंदी के दौरान दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 287 कैदी रिहा। हमास की जानिब से 101 यरगमालियों को रिहा किया गया। इसराइल ने 186 फलस्तीनियों को रिहा किया। जंगबंदी के बावजूद सेहोनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 बच्चों को शहीद कर दिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। दोनों बच्चों को गली में जाते हुए गोलियां मारी गईं। बेरहम इसराइली फौजियों को निहत्थे बच्चों पर गोलियां बरसाते हुए भी साफ देखा जा सकता है। स्मॉग में कमी ना आ सकी, कराची दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश से फजाई आलूदगी में कमी। सूबाई दारुल हुकूमत 5वें नंबर पर चला गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबा। दुनिया भर से 16,000 यात्री दरबार पहुंच गए। बरासा वाहगा बॉर्डर आने वाले यात्री 2 रोज करतारपुर में क्याम करेंगे। यात्रियों के लिए रिहाइश, लंगर और मेडिकल के वसी इंतजाम।